अध्यक्ष महोदय, कड़वा सच सुनने की आदत डालिए। हकीकत का आईना दिखा रहा हूं और आंकड़ों के साथ दिखा रहा हूं मैं। मन ज्योति तन ज्वाला, हिम्मत है हिमालय, जनगण का अधिनायक, तू है सबका रखवाला। जिनका न था कोई साथी सहारा, तू उनका मसीहा बना। हमने देश भर के अंदर वो होर्डिंग देखे थे जिसके ऊपर मोदी जी की तस्वीर थी और ये लिखा हुआ था कि 2022 तक हर बेघर को हम घर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। मैं देश के आंकड़ों के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन मेरे अपने जिले के मैं आंकड़े बताता हूं जो आपको चौंका देंगे। 80,000 लोगों ने आवेदन किया, गरीब लोग जिनको ये उम्मीद थी कि हमको एक घर मिलेगा क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं। 52,000 लोग एलिजिबल हुए और मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2022 8 दिन पहले तक का आंकड़ा 22,000 लोग एलिजिबल हुए और उसमें से दिए कितने गए? घर 355 लोगों को घर दिए गए हैं। मैं औरंगाबाद जिले की बात कर रहा हूं। मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरे अकेले महाराष्ट्र राज्य के अंदर जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक 11 महीनों के अंदर 2498 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या वजह है इन किसानों की? अगर आप इतना उनके बारे में कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ये किए हैं, तो ये 2,500 किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? सुनिए आप, मैं हकीकत बता रहा हूं, आपको आईना दिखा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कड़वा सच सुनने की आदत डालिए। हकीकत का आईना दिखा रहा हूं और आंकड़ों के साथ दिखा रहा हूं मैं। के बारे में आपने कहा कि 60 लाख लोगों को आप रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, जो इस देश की सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, उसने कहा है कि इस देश के अंदर अभी दिसंबर का आंकड़ा उसने बताया है कि 53 मिलियन लोग बेरोजगार है। यहां पर आप 60 लाख कहां से देंगे? आप लोग 60 लाख बताइएगा किस कंपनी के अंदर देने वाले? अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का वक्त तो आपको देना। अध्यक्ष महोदय, आज मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की भी पोल खोलने वाला हूं। हमारी संस्कृति को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। छोटी छोटी किरानों की दुकान के ऊपर अब वाइन बेचा जाने वाला है। शिवसेना के एक नेता कहते हैं कि नहीं, वाइन के अंदर नशा नहीं है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि बाहर के देशों के अंदर लोग पानी नहीं पीते, वाइन पीते हैं। बाहर के देशों के अंदर और हमारे राज्य के अंदर फर्क यह है कि हमारे राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया था। हमारा राज्य जो है वो फुले शाहू अंबेडकर की पैदावार है। वहां पे आप बच्चों के हाथ में वाइन की बोतल दे रहे, कल वही वाइन की बोतल हटेगी तो बियर की बोतल पकड़ेगा, बियर के बाद वो विस्की पकड़ेगा। चंद पैसे कमाने के लिए अगर महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है तो राष्ट्रपति और केंद्र सरकार ने उन्हें बताना चाहिए कि आप ये संस्कृति को इस तरह से। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए। अध्यक्ष महोदय, रेलवे के ताल्लुक से भी हम आपको कहना चाहते हैं कि रेलवे के बजट के अंदर हर वक्त मराठवाड़ा के साथ जो एक पिछड़ा इलाका है, क्यों ये नाइंसाफी की जाती है? हर वक्त अधिकारी ये कहते हैं कि नहीं, इस क्षेत्र के अंदर आरओआर क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा। अगर इसी तरह पिछड़े इलाकों को देखने का नजरिया अधिकारियों का रहेगा तो रेलवे तो आगे निकल जा रही, हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। 70 सालों से हम इंतजार कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 30 सेकंड में अध्यक्ष महोदय, आपने अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के अंदर इस सदी के सबसे महान शख्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोट किया है और उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार का मोटो है कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि हमारी सरकार किन मूल्यों के ऊपर चलती है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन मुद्दों के ऊपर दूर दूर तक आपका इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा तो यकीन मानिए कर्नाटक की उन बच्चियों को आप बाहर नहीं निकालते जो अपने सर के ऊपर हिजाब लगाकर 10 सेकंड अपने सर के ऊपर अपना चेहरा हिजाब से। मैं ये पूछना चाहूंगा, हमारी ये जो राजस्थान की बहनें बैठती है वो भी उनके सर को ढकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई जुर्म कर रही है। मेरे हिसाब से हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे, इस देश की
फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड और भाईचारे को माफ जिंदा कीजिए। रखिए साहब। धन्यवाद। जो भी बेचारा था, जो भी था हारा,